नमस्कार बच्चों, आप लोग का आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 का हमारा अद्भुत संसार। इसमें से हम आज सीखेंगे इकाई 2 में जीवन आसपास। अध्याय हमारा है 4, कुछ खोज पेड़ पौधों की। तो इसमें हम सीखेंगे आज पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी वाले पौधे, मम्मी अब्बा प्यार लगेगा, और घास, साग, लताएं और बेर, इन सब पौधों के बारे में आज हम सीखेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं कुछ खोज पेड़ पौधों की। मेरे साथ पढ़ना बच्चों ना। तरह तरह के पेड़ पौधे। गोपू, सिम्मी और राज प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और जल धाराएं देखते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधे आप लोग देखते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं या कहीं मंदिर या किसी अपने दोस्त के घर जाते हैं तो रास्ते में पेड़ पौधे रहते हैं, दुकान है, बिजली खंभे हैं, सड़क, खेत खलिहान, नाल, ये सब देखते हुए जाते हैं। तो हम कुछ ना कुछ वहाँ से सीखते हैं ना। फूल कैसे दिखते हैं, पत्तियाँ कैसे दिखती है। एक दिन गोपू खुश होते हुए जोर से बोला, यह प्रकृति भी बड़ी ही अनोखी है। यहाँ कितनी ही तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु है। कितना अच्छा होता कि ये हमें अपनी कहानियाँ सुनाते। मतलब जो गोपू है बोल रहे हैं कि प्रकृति बहुत ही सुंदर है, इसको जैसे भगवान ने बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है। हरे भरे हैं, दिखते हैं, है ना। पेड़ पौधे जो है बहुत हरे भरे और फूल रंग बिरंगी दिखती हैं। अगर ये अपनी कहानी सुनाते हैं ना, कैसे उगे हैं, हमें हरा रंग क्यों मिला है, पीला रंग किस कारण से होता है, ये सब हमें अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसा करके गोपू बोल रहे हैं। सिम्मी, हाँ, पौधे तरह तरह के आकार और आकृतियों वाले होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बड़े, झाड़ीदार। राज ने कहा, कुछ पतले और मुड़े हुए तो कुछ सीधे और लंबे हैं। ये इन लोग ना पेड़ के बारे में बता रहे हैं। कई तो बहुत बड़े होते हैं जिसे पेड़ बोलते हैं, कई बहुत छोटे होते हैं, फूल खिलते हैं, फल भी फलते हैं, कई झाड़ीदार होते हैं। ऐसे करके उन लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना। अब देखो पेज नंबर 48 से। यहाँ देखो, गोपू ने कहा, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां खुरदुरी हैं तो कुछ की एकदम चिकनी। इन्हें छूना और सूंघना मुझे अच्छा लगता है। सिम्मी ने कहा, देखो इस जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी और चमकदार है। राज, यह तुम्हारा खास पेड़ है ना। राज ने कहा, हाँ है। तो तुम्हें इसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल याद है ना। फिर हमने छोटे छोटे हरे रंग के फल देखे जो बाद में गहरे लाल और जामुनी रंग के हो गए थे। हमने यहाँ पेड़ से जामुनी रंग के पके हुए फलों को तोड़ने का आनंद भी लिया था। राज और उनके जो दोस्त हैं उन लोग बता रहे हैं ना, जैसे पेड़ छोटे रहते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, उनके जो तना है, पत्तियां हैं, नई पत्तियां आती हैं, धीरे धीरे पत्तियां बड़े होते हैं। पेड़ उनका पत्ती बूढ़े हो जाते हैं, समझो ना, पीले होकर झड़ जाते हैं। फिर साल में नए पत्ते आते हैं, उनका तना मोटा होता है, पेड़ मोटा होता है। वक्त के साथ जैसे पानी, मौसम सब उनको मिलता है, तो जब वो फलने के लायक हो जाता है तो उसमें फूल आता है ना। फूल आने के बाद उसमें फल भी लगता है। तो फल जब छोटे रहते हैं तो वो कच्चे रहते हैं ना, तो हरा हरा रहते हैं। तो धीरे धीरे जब वो पकता है तो जामुनी कलर का होता है, जिसको आप जामुन बोलते हैं ना। जो गांव या छत्तीसगढ़ी वाले लोग गांव स्थानीय भाषा में चिरई जाम बोल देते हैं, राज जाम बोलते हैं।
है ना, उसको बता रहे हैं। अब देखते हैं, सिम्मी मुस्कुराई, इन पेड़ों की ठंडी छांव में घूमना अच्छा लगता है। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं। पेड़ की खासियत बता रहे हैं। लकड़ी का एक बड़ा सा तना और मोटा तना रहता है, तना है ना, और उसमें और छोटी छोटी शाखाएं फैली रहती है। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती है ना, जैसे जैसे जड़ तक जो है गहराई में जाते जाते हैं ना, पानी के लिए उनका जो पेड़ है ऊपर बढ़ते जाता है, मोटा होते जाता है। देखो यहाँ पे आम का वृक्ष, आम फला हुआ है, नारियल का वृक्ष है, ये खेजड़ी है, कटहल, ये राजस्थान में पाया जाता है ना। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में जो समी का पौधा बोलते हैं ना, वैसी रहता है ये समी पौधा। बरगद का पेड़, इसको तो आप सब देखते हैं, हर गांव में मिलता है। अमलतास जो पीला पीला फूलता है ना, कहीं कहीं गांव में रहता है ये। पीपल, चिनार। चलो अब आगे देखते हैं। कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप पहचानते हैं। याद कीजिए आपने उन्हें कहाँ देखा है। इनमें से किन पेड़ों को आपने अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है। इसको पूछ रहे हैं। तो आप जैसे घर, स्कूल, मंदिर या अपने दोस्त के घर, मामा, नानी, चाचा या बुआ के घर जाते हैं तब देखे हुए होंगे, उसका नाम बताइए। जैसे सबके गांव में नीम, पीपल, बरगद, आम, अमरूद, बबूल, आंवला इत्यादि ऐसे पेड़ हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। यह पेड़ घरों, स्कूलों, मंदिरों, खुले मैदानों, सड़क किनारे इत्यादि जगह पर दिखाई देते हैं ना। नीम, पीपल, बरगद, आम, अमरूद, बबूल इत्यादि को अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है। अब झाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। सभी पौधे पेड़ों की तरह बड़े बड़े नहीं होते। इस सुंदर लाल फूलों वाले पौधों को देखो। तो यहाँ पे ये गुलाब का फूल देखो, गुड़हल का है ना, इसका पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है, गोपू ने कहा, बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। राज ने कहा है ना, जो पेड़ रहता है निकलता है, उसमें छोटे छोटे पतले पतले और तना निकलता है। इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को झाड़ियाँ कहते हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा भी एक झाड़ी ही है। सबके घर में तुलसी का पौधा होता है ना। जो झाड़ी है, गुड़हल है, गुलाब है, ये सब किसका उदाहरण है? झाड़ी का उदाहरण है। ठीक है। झाड़ियाँ मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं, चलो बच्चों अब आगे देखो। झाड़ियाँ मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं जमीन के ऊपर होती है। ये जो शाखाएं देख रहे हो है ना, यहाँ पे आप मीठा पत्ती देख सकते हो। ये इनकी शाखाएं जमीन के ऊपर होती है और इनके तने पतले होते हैं, एकदम मोटे नहीं होते लेकिन पतले होते हैं पेड़ की अपेक्षा। ये मीठा पत्ती का पौधा है, पौधे का पत्ती है। ये गुलाब का है, ये झाड़ी है ना, झाड़ी के पत्ती है ये, जो पेड़ से छोटा रहता है और शाख घास रहता है उससे बड़ी रहती है। ये झाड़ी है। जैसे गुड़हल, आपका गुलाब है, तुलसी, मीठा नीम, ये सब क्या है? झाड़ी का प्रकार है जिसकी जो तने हैं पेड़ की अपेक्षा पतली होती है लेकिन मजबूत भी होते हैं ना, और जो पेड़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अब आगे देखो यहाँ पे पेज नंबर 50 से, जो दालें हम खाते हैं बोल रहे हैं, जैसे अरहर, मसूर,
मूंग और उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। जैसे अरहर है ना, जिसको हम स्थानीय भाषा में तुअर की दाल या रहेर भी बोलते हैं, और मसूर, मूंग, उड़द, ये सब झाड़ी है। इनके पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे ही रहते हैं और शाखाएं वहीं से फैलते रहती है ना। आपके घर के आसपास पड़ोसी के घर होगा तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। कुछ झाड़ियों के नाम लिखिए। क्या आपने ऊपर चित्र में दिखाई गई झाड़ियों में से किसी झाड़ी को देखा है? तो झाड़ियों का नाम आपको भी हमने बताए हैं ना। झाड़ियों के नाम है गुलाब, तुलसी, मोगरा, मीठा नीम, ये सब झाड़ियों के नाम हैं। उड़द, अरहर इत्यादि। ऊपर दिए गए चित्र में अरहर, मसूर, मूंग और उड़द जैसी झाड़ियों को आमतौर पर हमने खेतों में उगते हुए देखा है। अब क्या करते हैं, कोई कोई जैसे उड़द है, मूंग है, बाड़ी में भी लगाते हैं। प्रश्न 2 देखिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी बोलचाल की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? हम अभी बताए थे ना, बोलचाल की भाषा में इन झाड़ियों को आमतौर पर उनके स्थानीय नाम या सामान्य नाम से पुकारा जाता है। जैसे अरहर है, तुअर या रहेर बोलते हैं। मसूर बोलते हैं। मूंग, उड़द को उड़द बोलते हैं ना, उड़द दाल, ऐसे करके। आगे है साग और घास को देखते हैं। साग के बारे में पढ़ते हैं। हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे हैं। उनके तने बहुत ही कोमल और हरे हैं। राज ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते, उन्हें साग कहते हैं, है ना। ये सही बात है। साग जो है बहुत ही पतले कोमल होते हैं, गोपू ने बताया। सिम्मी ने घास की ओर दिखाते हुए कहा, इन तरह तरह की घासों को देखो, इनके तने भी हरे और कोमल हैं। इनकी पत्तियां लंबी, पतली और चपटी हैं। जैसे आपको दिखाते हैं, ये घास है ना, तो इसकी जो पत्ती को देखो बहुत ही पतली है। इसमें तना नहीं होता है, ये बहुत कोमल और पतले होते हैं। जैसे एक बार जैसे ज़्यादा दबाकर पकड़ोगे तो ये टूट भी सकते हैं। ये घास है। और जो हल्दी है, ये भी साग घास में आएगा। हल्दी का पेड़ छोटा रहता है ना। और जैसे तना बोल रहे हैं, तो तना क्या है, थोड़ा सा मोटा रहता है। देखो, पेड़ का तना या झाड़ी का तना मोटा रहता है, जो लकड़ी जैसा सख्त तो नहीं है ये, लेकिन तना ही है ये। देखो, इसमें थोड़ा सा मोटापन आ गया है। अब आगे देखते हैं। सिम्मी, तुम ठीक कह रही हो। क्या तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी है ना। घास भी एक तरह की जड़ी बूटी है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ औषधि बनाई जाती है। साग बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं। आप देख भी सकते हो, ये साकीय पौधा है, इसके तने मुलायम होते। जैसे ये हल्दी का है, हल्दी का भी तना मुलायम होता है और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। घास भी साग का ही एक प्रकार है ना। उसमें तना सख्त नहीं होता है, लकड़ी जैसे नहीं बनते हैं। घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। अपने आसपास अलग अलग तरह की घास देखिए। आपने किस तरह की घास देखी है ना। जैसे घास है, अभी हमने आपको दिखाया, ये घास का पेड़ है। और जैसे आप गार्डन में, बगीचा में या कहीं खेत में, नर्सरी में जाएंगे तो उसमें अलग अलग तरह के आपको घास देखने को मिलेगा। कोई छोटे छोटे रहते हैं, उनकी पत्तियां कड़ी रहती हैं ना, कोई नरम रहते हैं, कोई लंबी रहती हैं, कोई चपटे रहते हैं। अलग अलग प्रकार की घास रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ समान प्रकार की घास निम्नलिखित हैं। दूब घास, हरी घास, लॉन घास, नींबू घास, बांस घास।
इत्यादि। यह समस्त घास हमें अधिकांशतः बाग, बगीचे, स्कूल, पार्क इत्यादि में दिखाई देती है। जैसे आप बगीचे, पार्क में जाएंगे ना, वहाँ अलग अलग तरह की घास को सजाकर भी रखे रहते हैं। आप चित्र भी देख सकते हैं, यहाँ पुदीना का पेड़ है, तुलसी है, हल्दी और ये मीठा नीम का, ये सब क्या है, साग है। और घास में देखिए जंगली घास आपका है ना, ये गेहूं है, ये धान है, घास का ही रूप है समझो ये। अब आगे देखते हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं। जैसे धान है, गेहूं, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब क्या है, घास है। गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है। यहाँ पे बोल रहे हैं गन्ना और बांस भी घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो एक वर्ष में इसे भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। बांस को बोल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। कुछ ऐसी साग के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है। यहाँ भी लिखिए कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। अभी हमने पढ़ा है ना आगे, तुलसी, धनिया, टमाटर, पुदीना, ये सब क्या है, जड़ी बूटी है और साग भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों कुछ जड़ी बूटियों के नाम। तुलसी घरों के आंगन और मंदिरों में देखा, पुदीना बगीचे और घर में, एलोवेरा घरों के बगीचों में, अदरक घरों में और बगीचों में, है ना, हल्दी घरों में और खेतों में भी देखा। और आप और भी लिख सकते हैं, टमाटर है, मेथी, धनिया। अब हम आगे पढ़ेंगे लताएं और बेलें। देखो इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। राज ने प्रसन्नता से कहा। लता मतलब जो किसी लकड़ी या दीवार की सहायता से ऊपर चढ़ता है ना, और अपना पोषण करता है। अब वो ऐसे ही अपने से खड़े नहीं हो सकता, अपने लिए सहारा ढूंढता है, और जैसे पेड़ है या फिर कोई दीवार लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ता है। गोपू ने सहमति जताई। वह मेरे दोस्त जॉर्ज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है। मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी प्लांट बोलते हैं। सबके घर में आज उगाते हैं ना। सिम्मी ने बताया मनी प्लांट का तना भी बहुत ही लंबा और पतला होता है। यह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। यदि इसे ऊपर जाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता तो यह धरती पर ही फैलकर बढ़ने लगता है। कद्दू का पौधा भी बेल की तरह होता है। मैंने इसके तने को धरती पर फैलते हुए देखा है। राज ने बताया ना, कद्दू जिसको पंपकिन बोलते हैं, या स्थानीय भाषा में कुम्हड़ा, मखना ऐसा कुछ बोलते हैं ना। आपके इलाके में या आपके राज्य में क्या बोलते हैं आप बताइएगा। लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है और बढ़ती है। बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती है उसी से अपना भोजन भी लेती है। जैसे मनी प्लांट को देखे हैं, है ना, मनी प्लांट को देखे होंगे। ये किसी पेड़, लकड़ी या दीवार की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। चमेली भी है, लौकी और अभी अपराजिता आप लोग उगाते हैं बहुत, है ना, वो भी किसी पेड़ या लकड़ी की सहायता से, रस्सी की सहायता से अगर करोगे तो वो आगे बढ़ते जाता है ना। तो ये सब क्या है, लताएं हैं। और बेल जो जमीन में फैलते जाता है ना, जैसे कद्दू, तरबूज, ये सब जमीन में फैलते जाता है। वो लौकी भी है। लौकी अगर आप कोई रस्सी दोगे या लकड़ी दोगे उसके साथ आगे बढ़ेगा, या तो फिर ज़मीन में ही
बरबट्टी है, ये लताएं में आ जाएगा। खीरा देखिए है ना, सेम है, सेम भी लताएं में आएगा। ये सब लताएं हैं और जो बेलें हैं वो जमीन में ही चलकर अपना भरण पोषण करते हैं। पेज नंबर 54 से देखिए, सोचिए आप और बूझिए, आप इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं। यह एक बेल है या लता है। चिचिंडा बोलते हैं ना, ये एक पर्वत की जैसे रहता है लेकिन बड़ा रहता है। ये हमारे साइड क्या बोलते हैं ना, जैसे गलका रहता है वैसे दिख रहा है। कुछ लताओं या बेलों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है। यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। क्या उनमें से कोई इन चित्रों में भी है, उनके नाम लिखिए। लता और बेल अभी हमने बताए हैं ना, जो लताएं हैं वो जमीन में चलकर अपना जीवन यापन करती, मतलब आगे बढ़ती है पानी के लिए। और जो बेल है वो किसी पेड़, लकड़ी या दीवार की सहायता से ऊपर बढ़ते हैं, वो बेल है। तो यहाँ पे उदाहरण में देखिए, बेल, मनी प्लांट घर पर या पड़ोसी घर में देखी हैं, लौकी घर पर या पड़ोस के घर में देखी हैं, लताएं, कद्दू और तरबूज है घर में या पड़ोस के घर में या चाचा दीदी जिसके घर में देखी, यहाँ पे आपको लिखना है। इनके नाम अपनी भाषा में लिखिए। मनी प्लांट को मनी प्लांट बोलते हैं, लौकी को लौकी तुमा या घिया भी बोलते, तरबूज को कलिंदर, कद्दू को कुमड़ा या कद्दू भी बोलते हैं। आपके स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं आप भी बताइए, लिखिए उनको। नीचे दिए गए पौधों के नाम अपनी भाषा में बताइए। यह भी बताइए कि ये पेड़, झाड़ी, लता या बेल में से क्या है। गेंदा है ना, गेंदा को हिंदी में गेंदा ही बोलते हैं। ये झाड़ी है, नीम बोलते हैं, ये पेड़ है। जुजुबे या बेर, ये मणिपुरी में बोरोई बोलते हैं और हम लोग बेर या बोइर बोलते हैं ना, ये भी पेड़ है। अपने विद्यालय या विद्यालय के पास ही किसी पेड़ या झाड़ी के सामने 2-2 या 4-4 के समूह में खड़े हो जाइए, है ना। अब अपने आसपास जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक देखने की कोशिश कीजिए। अपने पैरों के पास भी देखना ना भूलें। आप कितनी तरह के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी, घास, बेलें और लताएं देख सके, इसको आपको बताना है। गतिविधि करके अपने स्कूल में कर सकते हैं या घर के पास या गार्डन में भी कर सकते हैं। बहुत सारे घास, पेड़ पौधे मिलेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा पेज नंबर 55 से बनेगा, है ना। इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद। जमीन के ऊपर